हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का रिव्यू एक्सरसाइज बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द सम मतलब ऐड करना है। 4,38,291, 35,605। उसके बाद और भी है, कितना है तो 3,19,278 ऐड करना है। तो 5 + 1 6, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 + 7 17 का 7 कैरी 1, 2 + 6 2 8 और 2 10 और कैरी 1 था तो 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10, 10 + 8 18 + 5 23, 23 का 3 कैरी 2, 3 + 3 6 और 2 था तो 6 + 2 7 8 और एक यहाँ था 1 तो 9 का 9 और 4 + 3 7 तो 7,39,174 पहला हो गया। बी नंबर बता रहा हूँ 95,262, 6,15,893। उसके बाद है 3,20,503। 3 + 3 6 + 2 8, 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 5 1 6, 6 + 2 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 5 + 5 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 1 11 12 13 का 3 कैरी 1, 3 और कैरी 1 था तो 8 4 4 + 6 10 तो यहाँ हो जाएगा कितना 10,31,658। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या करना है दोस्तों, तो सब्ट्रैक्ट करना। हाँ, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बड़ा है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ 3 लाख है, यहाँ कितना है तो 5 लाख है तो 5 लाख वाला पहले लिखा जाएगा। 5,73,248, 3,84,962 सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 4 में नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, ये बनेगा 14। 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8, है ना। उसके बाद है यहाँ 1 में फिर नहीं घटेगा, ऐसे कैरी लेंगे तो यहाँ 11 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2 और यहाँ 2 में 4 नहीं घटेगा, इससे फिर कैरी लेंगे तो यहाँ बनेगा 6, ये बनेगा 12। 12 में 4 घटाएंगे तो 8 और यहाँ 6 में 8 नहीं घटेगा, फिर इसे कैरी लेंगे तो यहाँ बनेगा 16, ये बनेगा 4। 16 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा फिर 8, 4 में 3 तो 1, 1,88,286। बी नंबर बता रहा हूँ। इसमें यहाँ 9 लाख है, यहाँ 2 लाख तो ये 9 वाला पहले लिखा जाएगा। उसके बाद है 7,11,498 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से नहीं घटेगा तो इससे कैरी लेंगे तो ये तो सब भिखारी है, यहाँ से तो यहाँ से कैरी आएगा। ये 8 बन गया, इसको दिया 10, 10 में 1 दिया तो ये 9, ये बना 10, इसको दिया 1, ये बना 9, ये बना 10, इसको दिया 1 तो ये बना 9, ये बना 10, इसको दिया 1 तो ये बना 9, ये बना 10। ये पहले कर लेंगे। अब ऊपर वाला देखना हम लोग को। 10 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 9 में 9 0, 9 में 4 5, उसके बाद 9 में 1 8, उसके बाद 9 में 1 फिर 8, 9 में 7 तो 1, है ना। 1,88,502। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देख लीजिए, ये बता रहा हूँ 4,9,0,8,3,2,6 मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, है ना। तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 0 जा 0 तो 4 हो जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 और 6 4 जा 24 और 5 29। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ खाली छोड़ते हैं या 0 भी भर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हो, है ना। खाली एक हम कट कर देते हैं या 0 भी भर सकते हैं। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 0 जा 0 तो यहाँ 1 बैठ जाएगा।
9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी खाली छोड़ना है, यहाँ भी, या दोनों जगह जीरो भी भर सकते हो। 8 3 जा 24 का 4, 8 0 0, तो यहाँ 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 0 0 तो 2 बैठ जाएगा यहाँ। 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, 8 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 और 1 9 और कैरी 1 था तो 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 प्लस 8 18, 19 20 का 0 कैरी 2, 7 और 2 9 9 9 18 प्लस 2 20 का 0 कैरी 2, 4 और 2 6 और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कोमा तो आ जाएगा 16 लाख 8 आ जाएगा। समझ में आया। अगला है दोस्तों बी नंबर 1 1 3 2 1 74 से करना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, फिर 4 1 जा 4। अब यहाँ 7 से करेंगे तो खाली छोड़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1, 22 का 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, फिर 7 1 जा 7 ऐड करेंगे तो 4 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 और कैरी 1 था 7, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1 7 1 8, कोमा लगेगा यहाँ तो ये हो जाएगा कितना 8,37,754। अगला है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। दोस्तों डिवाइड करना फिर चेक करना। तो चलिए मैं 4 बता रहा हूँ। 4 का ए 13 से डिवाइड करना, 4 1 8 2, ये है ना 4 1 8 2। तो पहले हम लोग एक संख्या लेंगे, नहीं चलेगा, दो संख्या लेंगे। 13 3 जा, हाँ ना, यहाँ सब ट्रैक करेंगे तो होगा, इसे कैरी लेंगे, यहाँ 11 में 9 घटाएंगे तो 2, ये 3 में 3 खत्म। उसके बाद यहाँ उतारेंगे 8, 2 जा 26, यहाँ होगा 2, ये कट जाएगा, फिर उतारेंगे 2 तो 1 जा चलेगा, 13 1 जा 13, यहाँ कैरी लेंगे तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 और ये कट जाएगा। तो इतना हो गया दोस्तों। इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिविजर कहते हैं, ये क्विसेंट। तो क्विसेंट मतलब Q इक्वल टू 3 2 1 और रिमाइंडर हो गया 9, है ना। अब चेक भी करना है, चेक योर आंसर। तो चेक करेंगे से ये जो डिविडेंड, ये डिविजर जो होता है, डिविजर को क्विसेंट से मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को ऐड कर देना है। ये वाला बीच वाला मिल जाएगा आपको, ये जो है ना। अब हम लोग बनाते हैं क्या 45, कितना 45 दोस्तों। मैं अब देखिएगा कैसे कैसे बना रहा हूँ। 2000 है तो 45, पहले एक संख्या लेंगे तो नहीं चलेगा, दो संख्या लेंगे तब भी नहीं चलेगा, कि छोटा 3 संख्या ले लेते हैं, है ना। तो चल जाएगा 45 4 जा 90, 9 2 जा 18, 180 हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो 45 को 1 से 2 से यहाँ साइड में करके लेना एक बार टेबल की तरह। वैसे मुझे याद है तो मैं आप कर दिया ऐसे। यहाँ 0, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में 8 घटाएंगे तो 2 और यहाँ कट जाएगा। उसके बाद उतारेंगे, फिर यहाँ फिर 4 जा चलेगा, है ना, 180, तो यहाँ फिर 20 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन इसमें 44 आया, रिमाइंडर कितना आया 20। समझ में आया। डिविडेंड कहते हैं डिविजर, क्विसेंट और यहाँ रिमाइंडर जो नीचे बसता है। उसके बाद दोस्तों कितना है 5 नंबर लैंग्वेज प्रॉब्लम है। रितेश इज ए काइट मेकर। इन 1 सीजन ही सोल्ड 37,043 रेड काइट। इतना किट उन्होंने बेचा, काइट पतंग। 42,620 ब्लू काइट एंड 27,986 ग्रीन काइट। हाउ मेनी काइट डिड ही सेल इन ऑल। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ काइट। पहला कैसा लिख लेते हैं, रेड काइट। शॉर्ट में ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्या लैंग्वेज भी यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों। काइट्स इक्वल टू कितना है तो 37,043 रेड काइट के बाद ब्लू काइट कितना है तो 42,620।
उसके बाद है ग्रीन काइट, कितना हो जाएगा 27,986। यहाँ टोटल काइट लिख देंगे क्योंकि यही निकालना है टोटल काइट। तो 6 + 0 + 3 9, 8 + 2 10 + 4 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 + 6 16 का 6 कैरी 1, 7 और 7 14, 14 और 2 15 16 और कैरी 1 था तो 17 का 7 कैरी 1, 3 1 4 + 4 8 + 2 10। तो ये 1,00,000 है ना, 1,07,649 काइट हो जाएगा, है ना। इतना काइट है, टोटल काइट निकल दिए। अगला है कितना नंबर, 6 नंबर। दोस्तों यहाँ लिख सकते थे हाउ मेनी के जगह ये नंबर आप भर देते हैं 1,07,649 काइट्स ही, पहले ऐसा ही सेल, है ना, 1,00,000 जो भी है यहाँ आंसर आया था जो उतना लिख के ही सेल इतना जो भी आया लैक, है ना, काइट सेल इन ऑल तो भी सेल काइट इन ऑल तो भी लिख सकते थे यार, ठीक है उतना भी जितना बताया आपको। इफ़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूज 1,285 टॉय कार एवरी डे, मतलब हर दिन इतना टॉय कार को प्रोड्यूस करता है। हाउ मेनी टॉय कार विल प्रोड्यूस इन अ ईयर ऑफ 293 वर्किंग डे, मतलब इतना दिन में कितना प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में इतना है तो इतना दिन में कितना है निकालना। तो चलिए यहाँ अ फैक्ट्री प्रोड्यूस लिख देते हैं, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉय कार्स इन, यहाँ लिखेंगे 1 डे, है ना, 1 डे इक्वल टू 1 डे में 1,285, इसीलिए हो जाएगा फिर अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉय कार कितना डे में, तो 1 डे नहीं, अब यहाँ कितना डे बोला 293 DAYS डेज, इसलिए हो जाएगा 1,285 इंटू 293, है ना। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने यहाँ जिस तरह से बताया था पहले 3 से करेंगे उस तरह से खाली छोड़ेंगे, और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा लगभग, मैंने साइड में यहाँ करके दिखा देता हूँ, लगभग आ जाएगा 3,76,505 TOYS ट्वाइस। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया इसलिए थोड़ा सा कट किए हैं वीडियो को, है ना। आगे है लैंग्वेज बता दिए ऐसे होगा, उसके बाद कितना 6 बना दिया 7। इन अ ईयर राहुल अर्न 72,600, मतलब एक साल में राहुल इतना कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न मंथली, तो 1 महीना में कितना कमाता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं राहुल अर्न्स RUPEES रुपीज़ इन 12 मंथ, क्यों 12 मंथ मतलब 1 ईयर बोला है ना, इन ईयर तो एक महीना मतलब 12 मंथ, तो 12 मतलब 72,600 इतना रुपया है, इसलिए राहुल अर्न रुपी, ये डैश डैश मतलब सेम टू सेम लिखना है, इन 1 मंथ, तो 1 मंथ का निकालना है तो 72,600 और डिवाइड ऑफ 12। ध्यान रखना जब 1 का दिया हुआ है ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का दिया हुआ है 1 का निकालना है तो डिवाइड, है ना। तो यहाँ मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, इस पेज में ही करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ 2 इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ है ऐसा, ये साइड में ही कर सकते हो या सामने में भी कोई दिक्कत नहीं। 72,600, पहले 7 लेंगे तो नहीं चलेगा, 2 ठो लेंगे चलेगा, तो 12 है ना, 5 जा
12 6 जा भी चल सकता, सॉरी चलेगा, 12 6 जा, ये दोनों कट गया, उसके बाद उतारे 6। अब 6 उतारे तो 12 से चला कि नहीं चला, पहले ये सोचिए, नहीं चलाना है, इसके बाद 0 उतारना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं चलता है तो 0 बार में चलता है, इसका मतलब यहाँ 0 आया। 12 5 जा 60, अब कट गया ना, ये 0 उतारे नहीं चला, फिर 0 बार में चला, इसका मतलब, तो आंसर लिखते हैं 6050। ये हार्ड ये डिवाइड था इसलिए मैं डिवाइड कर दिया, आपको दिखा दिया। जब उतारते हैं कोई भी संख्या और नहीं चलता है तो 0 बार में चलता है ना। तो हाउ मच ही अर्न मनी, तो यहाँ लिख देंगे ही अर्न कितना, ₹6050 मंथली। आगे अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इसको उल्टा पुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चीज़ इस पार है इस पार नहीं है तो वो इधर लिखेंगे, जो चीज़ इस पार है इक्वल टू के इस पार नहीं तो इधर लिखेंगे। तो ए नंबर में 8 नंबर का ए बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 784 इस पार है यहाँ भी है देखिए। उसके बाद 426 इस पार है यहाँ नहीं है तो इस वाला बॉक्स में 426 हो जाएगा। 361 इस पार इक्वल टू क्या है, नहीं है इस पार, तो इस पार यहाँ ई वाला बॉक्स में 361 ई वाला बॉक्स में हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कोई भी नंबर में क्या घटाने से जो वही नंबर रहता है तो वो एक ही है, 0 कोई भी नंबर से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी नंबर में 1 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आएगा, तो यहाँ इसका मतलब 846 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा, तभी ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। नेक्स्ट है ये देखिए ई नंबर में आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पूछ रहा है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने नहीं जाना है, यहाँ डायरेक्ट पहले 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 8 जा 40 प्लस 3 तो 43 का 3 कैरी 4, 5 3 जा 15 और प्लस 4 19। इतना तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो आया, लेकिन 3 0 और था ना तो 3 0 और इसमें बैठा देंगे, है ना। तो ये 19,30,000 इतना आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, मतलब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0 जितना है उतना बिन के बैठा देंगे, 19,30,000 आया है। उसके बाद यहाँ ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। 25 1 जा 25 और 3 0 था तो 3 0 यहाँ बैठेंगे, इसका मतलब F नंबर का आंसर ये होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस पढ़ाई कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। करने के लिए बाय। कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं कि ये लड़का मेरे लिए बहुत मेहनत करता है मेरे बच्चों के लिए, तो आप मुझे फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिकली। मैं बैंक अकाउंट और ISV कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का है फाइंड द सम। दोस्तों सम मतलब ऐड करना। नंबर बता रहा हूँ 2,92,342। उसके बाद है 14,54,651। 46,81,509 करना है ऐड। 9 + 1 10 + 2 12 का 2 कैरी 1 5 और कैरी 1 था तो 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 6 + 6 12 + 3 15 का 5 कैरी 1 1 + 1 2 4 + 2 6 + 2 8। उसके बाद हो जाएगा 9 + 5 14 + 8 22 का 2 कैरी 2 6 2 8 8 2 10 + 4 14 का 4 कैरी 1 4 1 3 4 1 5 और कैरी 1 था तो 6। तो हो गया कितना 64,651
64,28,502 है ना। बी नंबर बता रहा हूँ 4,14,142, 49,85,389, 26,14,758 प्लस करना है दोस्तों। डबल प्लस भी दे सकते हैं क्योंकि दो जगह प्लस करना है तो यहाँ भी कर सकते थे। 9 + 2 11 + 8 19 का 9, 19 का 9 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 + 5 10 + 8 18 का 8 कैरी 1, 7 और 1 7 + 3 10 और 1 11 और कैरी 1 था तो 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 + 5 10 + 4 14 का 4 कैरी 1, 8 1 9 1 10 और कैरी 1 था तो 11 का 1 कैरी 1। उसके बाद हो जाएगा 9 और कैरी देंगे तो 10 + 6 16 + 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 + 2 4 + 4 8। दोस्तों हम जो इधर ऐसे तैसे करके ऐड कर रहे हैं ना तो वो हम कुछ ट्रिक लगा रहे हैं ताकि ऐड करने में ज़्यादा ठीक हो। जैसे यहाँ 1 दे दिए तो 10 बना लिए, इस तरह से ऐड करने में अच्छा ज़्यादा अच्छा होता, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 80,14,289 दोस्तों ये सारा तो ऐसा ही है। मैं एक लास्ट वाला बना के दिखा रहा हूँ। अब बना देता हूँ ए बी सारा, क्योंकि सेम टू सेम तरीके से बनेगा। ऐसे ही एच नंबर बना के दिखा रहा हूँ। एच नंबर है दोस्तों ये 4,02,36,754। यहाँ पे है 3,21,33,046, 2,95,17,354 है ना। ऐड करना है 6 + 4 10 + 4 14 का 4 कैरी 1, 5 + 5 10 और 4 14 और कैरी 1 था तो 15 का 5 कैरी 1, 7 + 3 10 और कैरी 1 था तो 11 का 1 कैरी 1, 7 + 3 10 और 6 16 और कैरी 1 था 17 का 7 कैरी 1, 3 + 3 6 और 1 7 और कैरी 1 था तो 8, 5 + 1 6 + 2 8, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 1 और कैरी 1 था 2 1 3, 3 + 3 6 + 4 10। तो हम लोग को यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। तो ये एच नंबर बनाए थे तो हो जाएगा 10,18,87,154। तो मैं अब आते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो फ्रॉम वाला को पहले लिखना है ना। 2 नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ 52,9,123, 13,91,803 माइनस करना है। 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 में 0 तो 2, 1 में नहीं घटेगा, इससे कर लेंगे तो 8, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, उसके बाद यहाँ 8 में 1 तो हो जाएगा 7, 0 में नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इससे कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा 10, 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 1 में 3 नहीं घटेगा, इससे कर लेंगे तो 11 बनेगा, ये बनेगा 4, 11 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और यहाँ 4 में 1 तो 3। तो यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों 38,1720 है ना। अगर कोई भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है तो आप मुझे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ, वहाँ से मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। अगला बता रहा हूँ बी नंबर 40 लाख सिर्फ है तो इधर 0 0 घटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद 18 6 2 4 सब्ट्रैक्ट करना दोस्तों। यहाँ देख लीजिए 0 में 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो पूरा कैरी लेंगे। ये तो सारा ये है ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बनेगा 10, इसको कैरी देगा तो ये बना 9, ये बना 10, इसको कैरी दिया तो ये बना 9, ये बना 10, अब इसको कैरी दिया तो ये बना 9, ये बना 10, फिर इसको कैरी दिया तो ये बना 9, ये बना 10, फिर इसको कैरी दिया तो ये 9, ये बना 10। पहले इतना कर लेंगे ऊपर। अब इसका कोई यूज नहीं है, अब ऊपर वाला का यूज है। 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 6, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 3,
उस सॉरी 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 7 और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3। उसके बाद 9 में 8 1 9 में 1 8, उसके बाद 9 में 5 4 9 में 2 1, तो 14,000 ये बी नंबर बना रहे थे है ना। 14,081 14,81,376। अगला बता रहा हूँ इसका भी एच नंबर। फ्रॉम बोला है 5,23,45,678। नीचे में है 1,98,76,432। यहाँ 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 6, 7 में 3 तो होगा 4, 6 में 4 तो होगा 2, 5 में नहीं होगा, इसे कैरी लेंगे तो होगा 15, यहाँ होगा 3, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 9 और 3 में नहीं घटेगा, फिर यहाँ कैरी लेंगे तो इस ये बन जाएगा 2, 13 में 7 घटाएंगे तो 6, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 2 में नहीं घटेगा, फिर यहाँ कैरी लेंगे तो ये बनेगा 1, 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 4 और यहाँ 1 में नहीं घटेगा, इसे फिर कैरी लेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 11, 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2 और यहाँ 4 में 1 तो 3, तो 3,24,90,69,246 इतना हुआ। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसका सारा क्वेश्चन बताऊँगा क्योंकि सब अलग अलग हो सकता है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का ए है, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूज 26,92,645 soap cake in 1 year. In the next year, it produced 8,67,205 soap cake more. How many soap cake did he factory produce in second year? तो second year में कितना, तो फर्स्ट ईयर पहले लिख देते हैं। प्रोड्यूस सोप इन फर्स्ट ईयर, ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर्स कितना है 26,92,645 इतना हो गया। अब हम लोग को कितना निकलना है, इतना मोर बोला है। उसके बाद है मोर सोप प्रोड्यूज है ना। उसके बाद है यहाँ लिख देता हूँ मोर सोप प्रोड्यूज कितना, तो 8,67,205। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द सोप इंडीड प्रोड्यूज। उसको फिर लिख देते हैं PRODUC प्रोड्यूज SOAP सोप इन सेकेंड ईयर। दोस्तों लैंग्वेज आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में ये सोप प्रोड्यूस करता था, इतना ज़्यादा किया सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर का इसमें दोनों से ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा सेकेंड ईयर में। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 6 + 2 8 7 + 2 9 9 + 6 15 का 5 कैरी 1 8 + 6 14 और कैरी 1 15 का 5 कैरी 1 2 1 3। तो यह कितना हो गया 35,59,850 सोप। अब यहाँ लिख देंगे हाउ मैनी सोप केक डिड ही प्रोड्यूज इन द सेकेंड ईयर, तो यहाँ लिख देते हैं THU 10। 35,59,850 सोप SOAP सोप प्रोड्यूस in the second year। नेक्स्ट बता रहा हूँ। अगला है इन ईयर मोहन अर्न 5,57,088। हिज वाइफ अर्न, मतलब मोहन इतना कमाता है, इसका वाइफ इतना 3 लाख समथिंग कमाता है, एंड देयर सन उसका बेटा इतना कमाता है। तो हाउ मच मनी डिड मोहन्स फैमिली अर्न, उसका परिवार कितना कमाता है। तो पहले लिख देते हैं बी नंबर का
मोहन EARNED अर्न, तो रुपी हो जाएगा यहाँ 5,57,088। मोहन के बाद उसका हिज वाइफ, यहाँ अर्न ए मतलब डैश लगा दिए, इसका मतलब वही वाला सेम टू सेम लिखना है। तो रुपी का साइन लगा देते हैं, फिर 3,23,672। अगला THEIR देयर सन, फिर वही अर्न हो जाएगा, रुपी का साइन लगाता हूँ, 2,96,750। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है मनी मोहन्स फैमिली। तो टोटल अर्न निकाल लेता हूँ, टोटल अर्न इक्वल टू, रुपी का साइन लगाते हैं इधर, 8 + 2, 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 8 16 और 5, 21 का 1 कैरी 2, 7 2 9 और 6, 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 8 + 3 11 और 7, 11 + 6 17 का 7 कैरी 1, 9 1 10 + 5 15 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 + 3 6, 6 + 5 11। तो ये हो गया कितना, 11,77,510। तो यहाँ हम लोग हाउ मच डिड मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर। तो यहाँ हम लोग अब लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख देता हूँ मैं 11,77,510 रुपी का साइन लगा दिए हैं, है ना, EAR अर्न MOHAN मोहन्स फैमिली फैमिली इन 1 ईयर। ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, है ना। आगे बता रहा हूँ, कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए ये लड़का हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ है, वहाँ से मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बता रहा है, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन 15,83,693 कैंडिडेट अपीयर्स, मतलब इतना कैंडिडेट ने बैठा एग्जाम में। आउट ऑफ दिस, इसमें से बोला 7,49,865 पास, इसमें से इतना पास भी हुआ। हाउ मेनी कैंडिडेट फेल, तो कितना फेल हुआ, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं टोटल कैंडिडेट भी लिख सकते हैं या कैंडिडेट अपीयर। तो कैंडिडेट अपीयर लिख देता हूँ या टोटल कैंडिडेट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कैंडिडेट इक्वल टू 15,083। दोस्तों लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप आराम से लिख लीजिएगा, यहीं से लिख रहे हैं। उसके बाद पास कैंडिडेट कितना है पास कैंडिडेट, 7,49,865। अब यहाँ फेल कैंडिडेट निकालना हम लोग को, सॉरी फेल FAIL, फेल कैंडिडेट तो यहाँ लिखा हुआ ऊपर में, आप लेकिन लिखना है ना। फेल कैंडिडेट यहाँ तो घटेगा नहीं, इसे केर लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 13 में 5 घटाएंगे 8 में 6 2, 6 में नहीं घटेगा, यहाँ केर लेंगे, फिर यहाँ 2 बन जाएगा। 16 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 2 में नहीं घटेगा, फिर केर लेंगे, ये 7 बनेगा। 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद है यहाँ नहीं घटेगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, तो हो गया हम लोग का कितना, 8,33,828। तो हम लोग फिर यहाँ लिख देते हैं हाउ मेनी कैंडिडेट की जगह THE 10, 8,33,828 कैंडिडेट फेल इन द एग्जाम, है ना। नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट है D नंबर, इन एन इलेक्शन द
विनिंग कैंडिडेट गोट 6,28,496 वोट एंड हिज राइवल कैंडिडेट, मतलब हारा जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला और हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला। लेकिन आप देखेंगे वोट बहुत सारा वोट बर्बाद भी हो जाता है। तो 3,846 वोट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, इतना बर्बाद हो गया। अतः व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो नंबर पहले विनिंग कैंडिडेट, पहले विनिंग कैंडिडेट वोट, विनिंग कैंडिडेट वोट कितना है 6,28,496। उसी तरह से फिर कौन सा, तो राइवल हारा हुआ कैंडिडेट वोट कितना है, तो 4,56,298। ये तो MLA MP का इलेक्शन होगा तभी इतना वोट मिलता है। उसके बाद क्या है, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट सिर्फ होगा, इसमें कैंडिडेट नहीं लिखा जाएगा, इनवैलिड वोट सिर्फ है। इनवैलिड वोट कितना है, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मिला के लिखेंगे 3,000, इसलिए 1000 वाला में लिखेंगे 846। अब टोटल वोट निकालना है क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 6 12 + 8 20 का 0 कैरी 2, 9 + 9 18 और कैरी 2 था 20 + 4 24 का 4 कैरी 2, 8 to 10 + 2 12 + 4 16 का 6 कैरी 1, 3 1 4 6 + 4 10 10 + 8 18 का 8 कैरी 1, 5 + 2 7 और कैरी 1 था तो 8 8 + 6 8 + सॉरी 6 + 4 10, तो इतना होगा। तो इसमें हम लोग का आ गया कितना 10,88,640 इतना वोट आया। अब यहाँ लिखेंगे कितना, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट, यहाँ तो लिख दिए टोटल नंबर ऑफ वोट 10 से इतना लिख देंगे। आप यहाँ बोल देता हूँ 10,88,640 बैठा देंगे, वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, बस ये लिखना है। यहाँ सब में वही कर रहे हैं, वाट के जगह ये नंबर बैठा देना, उसके बाद पूरा लिख देना। आगे बता रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। कोई आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा है लेकिन अगर आप नाफरमानी कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो और समझा रहा हूँ आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखिए कितना बजे रात में हम अभी जगे हुए हैं, लगभग 12:30 बजे रात में। तो आप सोचिए वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगता है, एडिटिंग करना पड़ता है, ढेरी लफड़ा है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। किसी का वीडियो देखिए आपको पढ़ा रहा है तो उनको आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, उसके बाद पहले तो ये सब निकालना है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। दोस्तों आप अगर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा या शेयर कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि मुझे आपको कुछ अमाउंट मेरे पास पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और खुश होकर और बढ़िया से बढ़िया वीडियो और बेहतरीन और क्वालिटी देने का कोशिश करूँगा। तो फाइंड द सम ऑफ, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट निकालना है ना, तो 8 9 गो 8 लिख देते हैं, है ना। जब ग्रेटेस्ट लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रेटेस्ट 8 डिजिट हो गया, जितना डिजिट बोलेगा उतना 9 लिख देंगे। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट एंड 6 डिजिट। अब फिर द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है, तो 7 डिजिट में 9 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से फिर क्या करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 2 3 4 5 6, बस, है ना। सम निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ऑल, है ना, सम ऑफ ऑल लिख देता हूँ, या सम ऑफ ये सब भी लिख सकते थे, 6 डिजिट 8 डिजिट ये सब भी लिख सकते थे, ऑल लिख दिए हैं 9। चलिए उसके बाद है 9 9 9 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, फिर 9 3 जा 27 और 2 तो 27 28 29 का 9 कैरी 2, फिर 9 3 जा 27 और 2 29
फिर कैरी 2, 9 3 27 और 2 29 का 9 कैरी 2, फिर 9 3 27 और 2 29 का 9 कैरी 2, 9 3 27 और 9 तो 19 का 29 का 9 कैरी 2, 9 2 18 प्लस 2 20 का 0 कैरी 2 और 9 और 2 11। तो कोमा हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ से था तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 11,99,997 ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई करना। नंबर ए बता रहा हूँ 3847 है और नीचे में 431। प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, पहले इससे करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर इससे करेंगे तो एक घर खाली छोड़ेंगे या एक जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। उसके बाद अब 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वंस था ये टेंस है, इसलिए यहाँ एक जीरो पहले से बैठ जाएगा। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 12 13 14, तो 14 का 4 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 लिख दिए। अब इससे ये तो टेंस है 1 10 100 सॉरी 1 10 100 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 जीरो बैठ जाएगा। 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 4 जा 16 कैरी 2 था, 17 18 का 8 कैरी 1, 8 4 जा 32 और कैरी था 1 33 का 3 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 12 3 15 लिख दिए। उसके बाद क्या करना दोस्तों, ऐड करना। तो यहाँ हो जाएगा 7 4 1 5, 8 प्लस 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 प्लस और कैरी था 2 10 10 और प्लस 5 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 3 1 4 और कैरी 1 था तो 5 प्लस 1 6 और यहाँ 1 कॉमा लग जाएगा यहाँ और यहाँ। तो हो गया कितना 16,58,057 मैंने 16,58,057 आया। अब अगला बता रहा हूँ दोस्तों, सारा ऐसा ही है। मैं एक ठो कौन बता देता हूँ, ये यहाँ जो लास्ट वाला है सबसे बड़ा, इसको बता रहा हूँ। अब एच नंबर सारा क्योंकि सेम टू सेम बनेगा। तो 7006 आप बढ़िया से समझ लीजिए और सारा ऐसे बनेगा। आप बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा, सारा मिल जाएगा। उसके बाद 182। अच्छा कहीं कहीं आप सीखे होंगे कि इसके जो जहाँ जहाँ जीरो भरे ना वहाँ कट भर सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन जीरो भी भर सकते हैं कट भी भर सकते हैं। तो पहले इसको 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1, 13 का 3 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 लिख दिए। अब ये जो इससे करेंगे 1 टेंस है तो यहाँ 0 बैठा देंगे। 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 8 6 जा 48 और कैरी था 4, 8 5 जा 40 का 4 42 का 2 कैरी 4 था, 8 6 जा 48 और 4 हो जाएगा तो 48 और 4 49 40 50 51 52 52 का 2 कैरी 5, 8 7 जा 56 और कैरी 5 है 6 5 11 तो हो जाएगा 61। अब करेंगे 1 से। तो 1 10 100 इसका मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7। अब करेंगे इससे 1 10 100 1000, यहाँ भी 0 0 यहाँ भी 0। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1, 13 का 3 कैरी 1, 7 2 जा 14 और कैरी 1 था तो 15। इतना बड़ा हो गया। अब फिर हम लोग ऐड करना सारे को अच्छे से। यहाँ हो जाएगा 6 0 0 तो 4 0 0 तो 4, 3 प्लस 3 6 2 8। उसके बाद हो जाएगा 5 प्लस 5 10 और 6 16 17 18 का 8 कैरी
18 का 8 कैरी 1, 6 1 7 1 8 और कैरी 1 था तो 9, 7 + 3 10 + 6 16 का 6 कैरी 1 5 1 6 और यहाँ 1 कोमा लग जाएगा यहाँ 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 1,66,98,846। अब बनाते हैं फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। दोस्तों क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना, तो चलिए इसका पहला ही बना के दिखा रहा हूँ। 2 नंबर का ए नंबर कितना से डिवाइड करना है 48 से, 6 4 6 उसके बाद है 0 2 8। दोस्तों यहाँ देखिए पहले 84 का टेबल आप सोच रहे हैं कि मुझे तो याद नहीं है, 84 का टेबल किसी को याद नहीं है, वो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है साइड में 1 से 2 से 3 से, इस तरह से चेक करके रखना पहले से। जब यहाँ 4 लेंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। एक संख्या लेंगे तो, 2 संख्या लेंगे तो चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। 3 संख्या लेते हैं तो 3 संख्या लेते हैं तो 3 संख्या कितना होगा 460 है ना, 460। तो हम लोग लगभग किसने चलाएंगे 5 से चेक करते हैं, उसके बाद 5 से नहीं चलेगा 6 से या 4 से, इस तरह से चलेगा क्योंकि 8 4 जा 40 तो इसी के लगभग में। तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 8 5 जा 40 तो 42। दोस्तों चल जाएगा है ना, इसके बगल में है तो यहाँ चल जाएगा कितना बार में 5 बार में। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग है ना इतना, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, ये कट गया। यहाँ देखिए 40 आया और यहाँ कितना 84, इसका मतलब सही है। अगर इससे ये बड़ा होता ना तो यहाँ और बढ़ाते 6 से चलाते, इतना हो गया। अब यहाँ हम लोग 2 उतारेंगे, 2 उतारेंगे। देखिए ये तो अभी यहाँ 4 अभी 5 से मल्टीप्लाई किया 420 हुआ था, यहाँ 402 ही है, इसका मतलब 4 से गारंटी चलेगा है ना, ये चेक करने का भी जरूरत नहीं। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। तो यहाँ दोस्तों इससे कैरी लेंगे तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6, क्योंकि यहाँ जो ये तो खुद भिखारी है तो ये कैरी इससे लिया होगा तो ये 3 बन गया, ये बना 10, इसको दिया तो ये बन गया 9, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 6 और ये हम लोग का कट गया क्योंकि 3 में 3। उसके बाद उतारते हैं 8। अब देखिए यहाँ 425 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए एक मल्टीप्लाई करने से पता चल जाता है कि किससे चलने वाला है या नहीं चलने वाला। तो इससे हम लोग बढ़ाते हैं तो 6 से या 7 से मारते हैं ट्राई। 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 कैरी 2, 8 7 जा 56 57 58 दोस्तों चल जाएगा। तो इसका मतलब चल गया, ये बहुत नज़दीक में है तो चला देता हूँ। 8 में 8 गया तो 0, यहाँ 6 में नहीं घटेगा, 6 कर लेंगे, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 और यहाँ कट गया। इसका मतलब देखिए इससे छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब चला। किससे चलाए तो 7 से चलाए। तो यहाँ देखिए ये जो होता है ना इसको डिविडेंड कहते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं डिविजर कहते हैं, इसको क्विसेंट कहते हैं, और यहाँ जो बचता है रिमाइंडर होता है। तो हम लोग को क्या है क्विसेंट निकालना था तो क्विसेंट आ गया, सॉरी हाँ क्विसेंट आ गया 547 और रिमाइंडर भी निकालना था, रिमाइंडर आ गया 80। समझ में आया कि नहीं, ये आंसर है। फिर से बता रहा हूँ, इसको डिविडेंड, इसको डिविजर, इसको क्विसेंट, इसको रिमाइंडर। उसके बाद एच नंबर बताता हूँ क्योंकि सबसे हार्ड है ये क्वेश्चन। कोई भी पेरेंट्स अगर मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि लड़का मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है, तो आप मुझे फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ है, तो आप मुझे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा है ना आपके बच्चे के प्रति। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 145 है, यहाँ तो 1 अगर लेंगे पहले एक ही संख्या लेते हैं, नहीं चलेगा, डबल लिए तब भी नहीं चलेगा, तीसरा संख्या लिए तो 145 एकदम मिल गया एकदम, तो 1 बार में चलेगा, इसका मतलब 145 पूरे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ हम लोग 0 उतारे, ध्यान रखना दोस्तों जब 0 उतारे तो ये इससे चलेगा नहीं चलेगा न, इसका मतलब 0 बार में चला। ध्यान रखना जब भी यहाँ संख्या उतारते हैं उतना चलना चाहिए कोई डिजिट से, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, मतलब कोई न कोई डिजिट से चलना ही चाहिए है ना, इसीलिए 0 भरते हैं। यहाँ मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको आखिर क्यों 0 भरते हैं। बहुत सारा आदमी बता रहा होगा 2 संख्या उतारते हैं 0 भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ से संख्या उतारना मतलब चलाना है किसी न किसी डिजिट से। आप 10 से नहीं चला सकते हैं, मतलब 9 के 0 से 9 से कोई भी संख्या से चलना है।
तो इसका मतलब नहीं चला तो 0 बार में चला, फिर चले वो 1 उतारे चलेगा, नहीं चला तो फिर 0 बार में चला, इसका मतलब क्योंकि इतना 0 जा 0 हुआ, 0 सब्ट्रैक्ट किए तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इतना 0 जा 0, यहाँ 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 4 उतारे, इसका मतलब अब चलेगा, नहीं चलेगा तो इसका मतलब फिर 0 बार में चला। अब सोचिए कितना 0 चलेगा। उसके बाद 5 उतारे, चलेगा, हाँ चल जाएगा, 1 बार में कट गया पूरा। इसका बहुत हाई कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं बता दिया। इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविजर, क्विसेंट, रिमाइंडर। तो हमको क्विसेंट का ज़रूरत था 10001 और रिमाइंडर का ज़रूरत था 000। रिमाइंडर है ये नहीं, इसका मतलब 0 है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि आपके प्रति मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आपको लग रहा है कि मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, इसलिए शेयर बनता है। 10 आदमी को, 10 अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इसी एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का वर्कशीट 4 लैंग्वेज प्रॉब्लम बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको वर्ड का यूज करना पड़ेगा। अ यूनिफॉर्म सेट कोस्ट 1325। एक यूनिफॉर्म का सेट का कोस्ट इतना है। व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट। एक का दाम इतना दिया हुआ रेट, तो इतना का कितना होगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे कैसे तो वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको एकदम इजी लैंग्वेज। कोस्ट ऑफ 1 सेट यूनिफॉर्म इक्वल टू है ₹1325। इसलिए फिर यहाँ हो जाएगा कोस्ट ऑफ, यहाँ 1 के जगह कितना बोला है, 567 सेट्स यूनिफॉर्म, सेट्स यूनिफॉर्म या UNIFORM होगा दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा 132, एक का तो दाम इतना था, अब इतना बोला है तो ये भी यहाँ 567 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में। अभी मैंने सिखाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, जो यूनिट 3 था उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ साइड में। तो 1325 तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इधर साइड में करना है, यहाँ आंसर लिखेंगे। 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 15 16 17 का 7 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9। अब देखिए ये 1 से कर दिए मल्टीप्लाई 7 से, ये टेंस वाला से करेंगे तो यहाँ पहले एक 0 हट देते हैं। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, उसके बाद है 6 2 जा 12 और 3, 15 का 5 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19 का 9 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। अब 1 10 100 से करेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी 16 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ 5 7 का 7, 5 + 5 10 2 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 9 9 18 20 और कैरी 1 था तो 21 का 1 कैरी 2। उसके बाद 6 2 8 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, 6 2 6 और 1 7। तो हम लोग का कोमा यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 7,51,275। तो यहाँ लिख देंगे 7,51,275। इस तरह से मल्टीप्लाई करके लाते हैं। सारा का बताएंगे तो बहुत लेट होगा, बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग अब लिख देते हैं 10। यहाँ से व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ, इतना तो कितना होगा 7,51,275। वाट के जगह लिख दिए, ये लिख देंगे विल बी द कोस्ट ऑफ 5 6 7 यूनिफॉर्म सेट, है ना। इस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे। अगला बता रहा हूँ, नेक्स्ट है बी नंबर। 1 पैकेट कंटेंट 385 है ना स्वीट्स। एक पैकेट में इतना स्वीट है, मिठाई है। हाउ मेनी स्वीट्स कैन बी पैक इन
52,990 पैकेट। तो इतना पैकेट में कितना होगा, तो पहले लिख देते हैं स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम वैसा लैंग्वेज लिख रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत दिन तक ध्यान रहे। स्वीट्स इन 1 पैकेट, PACKET कितना है 385। फिर हो जाएगा स्वीट इन कितना पैकेट 552,690 पैकेट, PACKETS, इसलिए 385 इंटू 52,690 इतना पैकेट। अब दोस्तों इसको इस तरह से वही जैसे अभी बताया मल्टीप्लाई करना है वही बढ़िया से, और आपको आंसर निकाला, मैं कैलकुलेशन किया तो 2, उसके बाद 85 65 इतना निकला है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने इसको साइड में मल्टीप्लाई किया, उसका कट किया है ना, तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। अब यहाँ लिख देंगे फिर THUS 10। यहाँ लिख देंगे हाउ मेनी स्वीट्स, तो हाउ मेनी की जगह 2,85,650 स्वीट्स कैन बी पैक्ड, PACKET पैक्ड इन 52,690 पैकेट। है ना, इस तरह अगला बता रहे हैं। उसके बाद C नंबर में अ रॉकेट ट्रेवल, दोस्तों ये बच्चों का बुक लेके आए हैं, लेकर कलर किया था, उससे नहीं बनता होगा ये। 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर इन रॉकेट ट्रेवल इन 1 आवर। दोस्तों इतना किलोमीटर में दिया हो तो 1 किलोमीटर, देखिए यहाँ पहले लिख देते अ रॉकेट ट्रेवल इन 240 आवर्स, HOURS 240 आवर्स कितना, तो 759 किलोमीटर। दोस्तों ऐसा भी लिख सकते थे डिस्टेंस ट्रेवल इन इतना, वो भी रॉकेट ट्रेवल भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। मतलब ये देखिए 240 आवर से मैं इतना ट्रेवल किया है, तो फिर यहाँ लिख लेते हैं रॉकेट ट्रेवल्स इन 1 आवर का निकालना है जब, तो यहाँ हो जाएगा 759,600 किलोमीटर डिवाइड ऑफ 240। यहाँ देखिए जब आपको ज़्यादा का दिया हुआ है 1 का निकालना है तो डिवाइड, जब 1 का निकालना है ज़्यादा का दिया हुआ, जब 1 का दिया हुआ है ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई। अभी जो 2 क्वेश्चन बताए थे इसमें 1 का दिया हुआ है, देखिए 1 का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें ज़्यादा का दिया हुआ है 1 का निकालना है तो डिवाइड। ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को तो डिवाइड करना पड़ेगा, मैं यहाँ आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। यहाँ साइड में करके दिखा दो दोस्तों, आपको भी दिखाना है। यहाँ 759,600, यहाँ देखिए एक संख्या लेंगे नहीं चलेगा, डबल लेंगे नहीं चलेगा क्योंकि 240 है, 3 संख्या लेंगे, तो 3 संख्या लेंगे तो चल जाएगा। लगभग 4 बार में चलाएंगे तो 800 हो जाएगा, 3 बार में चलाते हैं तो 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 चल गया 9, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये कट गया, उसके बाद उतारेंगे 6। उसके बाद यहाँ 200, यहाँ 2 से चलाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो 1 से ही चलेगा इसका, तो 240, 6 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यहाँ 1, उसके बाद उतारेंगे ये 0। अब किससे चलेगा, तो 4 15 है तो 8 बार में 16 हो जाएगा, है ना, तो 8 बार में 7 बार में बढ़ जाएगा तो 6 बार में चलाते हैं। 6 0 जा 0, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 7 8, सॉरी 6 2 जा 12 13 14 चल गया, तो यहाँ 0
6 में 4 सर 2 और यहाँ 5 में 1, ठीक है। इससे यहाँ छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, और एक जीरो है, इसको उतारते हैं। अब यहाँ 2n कितना बार में चलेगा दोस्तों, तो 5 बार में चलेगा, तो 5 बार में मारते हैं ट्राई। 5 जीरो जा 0, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 2 हाँ कट गया था पूरे। तो ये हो गया हम लोग का ये आंसर, यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 3165 क्या था, किलोमीटर। अब हम लोग को यहाँ लैंग्वेज लिखना है, हाउ मेनी के जगह मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, THU 10, हाउ मेनी की जगह लिख देंगे 3165 किलोमीटर, किलोमीटर will be rocket travel in 1 hour। कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का मेरे बच्चे के लिए बहुत हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। मेरा बैंक डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ, वहाँ से मुझे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ डिजिटल बोर्ड में। मिस्टर मोहन अर्न 19,750 एवरी मंथ, हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर। 8 साल में, एवरी मंथ बोला है तो 8 ईयर में कितना कमाएगा वो, है ना, ऐसा बोल। तो पहले ये समझ लो, तो मिस्टर अर्न इतना एवरी मंथ, तो मोहन अर्न MOHN, मोहन अर्न कितना है, 1 मंथ, एवरी मतलब 1 मंथ इक्वल टू है 19,750 रुपी। अब फिर निकालना है मोहन अर्न कितना, यहाँ देख लीजिए पहले 8 ईयर का 1 महीना, तो यहाँ पहले हम लोग देख लीजिए 8 ईयर बोला है तो 8 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो इतना मंथ हो जाएगा, इसलिए 19,750 इंटू 8 इंटू 12, है ना, इतना मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। देख लीजिए दोस्तों यहाँ ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि मोहन अर्न इतना 1 मंथ में इतना कमाता, तो 1 साल में कितना 12 महीना होता है, और यहाँ 8 साल का निकालना है, इसलिए 8 इंटू 12 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद इंटू इतना करें, है ना, समझ में आया। तो इसमें हम लोग को इतना मल्टीप्लाई ये कर लेंगे, तो हम लोग को फिर कितना आ जाएगा, तो 18 करोड़ 96 लाख 18,96,000 कितना आएगा। तो समझ में आया, ऐसा हुआ। तो आप बढ़िया से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको फिर कट कर दिया हूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो रहा। तो यहाँ पे हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर, तो यहाँ लिख देंगे THUS 10, 18,96,000 ही अर्न EVERY एवरी YEA एवरी ईयर। आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फ्लड 43,725 विलेजर बिकम होमलेस, मतलब इतना होमलेस हो गया, मतलब घर टूट गया होगा, बह गया होगा। द गवर्नमेंट पुट अप टेंट इच टेंट हाउसिंग 265 विलेजर, मतलब एक टेंट में इतना विलेजर को कवर करता है। तो हाउ मेनी टेंट वेयर पुट अप, तो कितना टेंट का जरूरत है, ऐसा पूछ रहा है। तो पहले हम लोग मतलब यहाँ ई नंबर लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 265 टेंट्स, TENTS टेंट्स, टेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पुट अप कितना विलेजर को, VILLAGER, तो विलेजर इक्वल टू कितना हो जाएगा 43,725, मतलब
265 टेंट को ज़रूरत पड़ता है इतना के लिए, तो एक एक टेंट का निकालना हम लोग को, इसलिए 1 टेंट पुट अप विलेजर। दोस्तों आप लैंग्वेज किसी तरह से भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 43725 डिवाइड ऑफ कितना, तो यहाँ था 265 है ना, इससे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, मैं साइड में करके दिखा देता हूँ फटाक। तो कितना था 265 और डिवाइड करना कितना थे 43725। तो यहाँ देखिए एक संख्या लेंगे नहीं लेंगे, दो संख्या लेंगे तो भी नहीं चलेगा, तीन संख्या लेंगे तो चल जाएगा। तीन संख्या दो से चलाएंगे तो बढ़ जाएगा, एक से ही चलाते हैं। 265 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 13 में 6 घटाएंगे तो 7, यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद उतारेंगे 2, उसके बाद 6 6 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 जा 36, 9 का 9 कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 13 14 15 चल गया। यहाँ 2, यहाँ होगा 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ होगा 6 में 1, 5 में तो 1, उसके बाद उतारे 5, कितना बार में चलेगा दोस्तों, लास्ट में 5 है तो 5 से ही चलेगा। 5 5 जा 25, 2, उसके बाद 5 6 जा 30, 2 32 का 2 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 कट गया पूरा। इसका मतलब कितना आया 165। अब यहाँ हम लोग लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, हाउ मेनी टेंट वेयर पुट अप, तो यहाँ लिखेंगे 10 THUS 10, 165 TENTS टेंट्स वेयर पुट अप। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस पढ़ने का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों। शेयर जरूर करना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको लगता है कि शायद मेहनत नहीं करता, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास है पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। कितने हैं क्वेश्चन, ई 5 तक है। नंबर 1 का ए, यहाँ ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों, नीचे में एक्सप्लेनेशन B C D और E, सारे का ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे में एक्सप्लेनेशन। पहला है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 लिख दिए, जितना डिजिट बोलेगा उतना 9 लिखना है। एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6, जितना डिजिट स्मॉलेस्ट बोलेगा 1 लिख के उसका एक कम करके इतना 0 भर देना आपको। तो हम लोग को क्या निकालना है, सम मतलब ऐड करना है। 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9 और 0 का 0 यहाँ 1, तो आंसर हो गया हम लोग का 1,09,999। ऑप्शन में कौन है, तो यहाँ पहले हम लोग कितना 4 9 है, उसके बाद 10 है, तो 1 2 3 4 5 है, इसमें तो होगा नहीं है ना। तो हम लोग को यहाँ चेक कर लेना कौन हो रहा है, आप सोचिए। तो 1 2 3 4 इसी में है दोस्तों, देख लीजिए ये मैच कर रहा है ना। 4 9 है और 10 भी है, तो हो जाएगा सेकेंड। अगला है, उसके बाद यहाँ 99 से इसको डिवाइड करना है, तो चलिए करके दिखा रहा हूँ। 9,999 दोस्तों, ये देखिए एक संख्या लेंगे तो नहीं चलेगा, डबल लेंगे चल जाएगा। 1 बार में 9 9 कट गया पूरा। अब ये 9 उतारे तो ये चला नहीं, चला तो उस दिन भी बताए थे 0 बार में चलता, जब भी नहीं चलता उसके बाद दूसरा संख्या उतारे 1 बार में चल जाएगा। तो ये कट गया, हम लोग को 101 आया। ऑप्शन में देखते हैं, हाँ 101 सेकेंड में है दोस्तों। बाय मिस्टेक दोनों का सेकेंड आंसर है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबका सेकेंड आएगा। अगला देखते हैं, डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब 789 83 एंड 896 इच। वंस प्लेस का डिजिट को प्रोडक्ट करना है, मतलब 3 और इधर 8 सॉरी 6 है। द डिजिट इन द वंस प्लेस को प्रोडक्ट करना है, तो 6 3 जा कितना होगा 18 है ना। तो 18 में वंस वाला डिजिट में पता है क्या आया, 8 आया, 8 ऑप्शन में है देखिए यहाँ, तो इसका हो जाएगा 3। कौन में आया दोस्तों, लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई है, अब थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। हाँ आ गई लाइट, चलिए लाइट आ गई तो बहुत अच्छा हुआ।
डिजिट, ये तो बना दिए सी। अगला बता रहा हूँ, डिजिट इन द 100 प्लेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ, मतलब ये 100 प्लेस का डिफरेंस निकालना है। तो 1 10 100, 100 में कितना है 8 है डिफरेंस मतलब, और इसमें 1 10 100 यहाँ भी 8 है। तो 8 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो होगा 0। 0 ऑप्शन में है तो हाँ है ये थर्ड में, तो डी का भी हो जाएगा 3। तो हमारा होगा। अगला है, उसके बाद है टेंस डिजिट इन द सम ऑफ, इसका और इसका टेंस डिजिट का सम बताना है। तो टेंस डिजिट को ही हम लोग ऐड करते हैं। देखिए 1 10 0 है, 0 लिख लिए, प्लस 1 10 8 है, 8 लिख लिए, प्लस 1 10 कितना है 4 है, 4 लिख लिए, 8 प्लस 4 12 है ना। तो 12 और हम लोग का टेंस प्लेस में पता है क्या आया 12। आप सोचें वंस प्लेस, नहीं, टेंस प्लेस में 12 भी आया क्योंकि वंस प्लेस हम लोग छोड़ के ही ऐड किए। एक और तरह से इसको बना सकते थे, मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे 1 3 मैं पूरा लिख लेता हूँ, 8 4 6, दूसरा मेथड बता रहा हूँ। एक तो यहाँ मिल गया 2, दूसरा बता रहा हूँ। उसके बाद था 6 2 3 8 1 5 7 4 0 2, 8 प्लस 9 8 सॉरी 6 प्लस 1 7 8 9, उसके बाद 4 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, उसके बाद हो जाएगा 8 1 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16। तो यहाँ देखिए टेंस प्लेस में हम लोग को 2 आ गया है, और हम लोग को है ना टेंस प्लेस ही निकालना था। टेंस प्लेस में 2, तो पहला आंसर होगा इसका। समझ में आया। अगर कोई भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि लड़का मेरे बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करता है, तो मुझे फिनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिकली। मैं डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ है ना, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, ताकि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो बना सकता हूँ डिजिटल बोर्ड के साथ। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं यहाँ बुक में ही पेंसिल से भर के दिखा रहा हूँ। हम लोग को रिप्लेस मतलब बॉक्स में करेक्ट डिजिट भरना है, यहाँ प्लस करना है। तो यहाँ सोचिए 7 प्लस 6 13, 13 में क्या ऐड करेंगे जो हम लोग को 8 आएगा, तो हम लोग 18 बनाना है। तो 13 प्लस 5 कर लेते हैं, है ना। यहाँ छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसको मिटा देंगे, क्योंकि बच्चों का भूल गया है। तो 13 प्लस 5 18 का 8 कैरी 1 6 6 12 तो हो चुका है। तो हम लोग को 16 बनाना है, क्योंकि 6 चाहिए, 6 6 12 और 1 कैरी था, तो 7 67 6 6 12 और 1 13 और क्या करेंगे 13 14 15 16। तो यहाँ हम लोग 3 दे देते हैं। 16 का 6 कैरी 1 5 1 6 6 प्लस 8 14, क्योंकि 19 बनाना है हम लोग को, यहाँ 9 है। तो यहाँ हम लोग का कितना हो जाएगा, कैरी 1 था तो 6, यहाँ से कैरी 1 था तो 5 1 6 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 कर लेते हैं तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको दोस्तों, छोटा छोटा करके लिख रहे हैं क्योंकि ये मिटा देंगे, मैं बोल रहा हूँ 5 लिखे हैं यहाँ। तो 19 का 9 कैरी 1, उसके बाद 2 1 3 3 प्लस 4 7 7 9 बनाना है, तो यहाँ भर देते हैं हम लोग 2, 9 बन गया, इसमें कैरी नहीं हुआ। अब 8 प्लस 8 16, 16 का 6 यहाँ था, तो इसका मतलब यहाँ 0 भर देते हैं हम लोग, है ना। पहले छोटे संख्या भरेंगे, ऐसा नहीं कि हमको कैरी वाला ले जाना है। अगर नॉर्मल बने तो कैरी ले जाने की कोई दिक्कत नहीं। 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 प्लस 6 10। अब हम लोग को बनाना है 19, तो यहाँ भर देते हैं 9। तो 19 का 9 कैरी 1, यह भरा जाएगा दोस्तों। हम इसको फिर मिटा देंगे अभी, इसलिए मैं छोटा छोटा करके और हल्का लिखा हूँ। अगला बी नंबर देखिए, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक इसमें ये इजी है कि इस दोनों को ऐड करने से ये मिलेगा, है ना, तो उससे जल्दी होगा, आपको बहुत कम चांस होगा गलत होने का। लेकिन मैं इधर से बना के दिखाता हूँ। देखिए 4 में 5 नहीं घटेगा, इससे कैरी लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है पता नहीं है, इससे कैरी लिए। तो अब यहाँ हम लोग को क्या है पता नहीं है, तो यहाँ पहले हम लोग 14 बन जाएगा, 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या देंगे, जो 1 घटाने से 0 होगा, इसका मतलब यहाँ 2 देंगे। क्यों, क्योंकि 2 में 1 कैरी दिए थे, तो यहाँ बचा था 1, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो होगा 0। इसका मतलब यहाँ का कहानी खत्म। अब यहाँ देखते हैं 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 2 होगा, तो यहाँ होगा 6, है ना। और यहाँ 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ बनेगा 10, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा
क्या होगा 8। अब यहाँ जो भी लिखेंगे उसको कैरी भी देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, जो 5 सब्ट्रैक्ट 4 हो रहा है, तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे 9, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, लेकिन कैरी भी दिए थे ना, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 10, 10 मतलब 0 लिखेंगे, है ना। 0 में कैरी दिए थे तो ये बचा था 9, क्यों, क्योंकि यहाँ से कैरी लिए थे, तो ये बचा हम लोग का 3, है ना। 3 में 1 कैरी दिए थे, 10 बना था ये। अब 3 में 8 नहीं करें, इससे कैरी लेंगे 13, यहाँ बना 8। 13 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ बचा 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 5। ऐसा बना दिया। अब चेक कर लेते हैं। 9 + 5, 14 का 4 कैरी 1, 1 1, 1 + 0 1, तो कैरी 1 था तो 2, 6 + 2 8 का 8 लिख दिए, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 + 8 14 का 4 कैरी 1, 5 1 6 + 3 9। देखिए यहाँ चेक कर लिए तो इसका मतलब मिल गया। दोस्तों इसको मैं मिटा दूंगा, इसलिए पेंसिल से लिखा हूँ। आगे बता रहे हैं। उसके बाद है 3 नंबर का ए नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट। दोस्तों इसका प्रोडक्ट निकालना है। 980406 708, है ना, इसका हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है ना। 98040678। तो देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। 8 6 जा 48 का 8 कैरी, 4 8 0 जा 0 तो 4 बैठा दिए, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, और यहाँ 8 0 जा 0 तो 3 बैठा दिए, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 और 6 72 78 भर दिए। उसके बाद यहाँ हम लोग 0, थोड़ी यहाँ दोस्तों 1 10 है तो यहाँ कट भी भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, मैं 0 ही भर देता हूँ। 0 6 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, 0 0 जा फिर 0, 0 8 जा 0 और 0 9 जा 0। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करें 1 10 100, तो यहाँ 0 0 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 0 जा 0 तो 4 भर देते हैं, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 0 जा 0 तो 2 भर देते हैं, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 9 जा 63 और 5, 63 और 5 68। उसके बाद क्या करते हैं, 8 करते हैं, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 8 + 2 10 और 1 था तो 11 का 1 कैरी 1, 7 1, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, 8 1 9 और 6, कोमा लगेगा यहाँ 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 69,41,27,448, इतना आंसर हुआ। नेक्स्ट है बी नंबर, 5,67,894, मल्टीप्लाई करें 6 2 5। तो हम लोग इससे करना